हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग इस वीडियो में रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर जो एल्गोरिदम है उसके सारे हाइपर पैरामीटर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सो बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एल्गोरिदम। सो हम लोग सारे के सारे हाइपर पैरामीटर्स एक एक करके देखते हैं। द गुड पार्ट इज़ कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में जो हाइपर पैरामीटर्स हैं और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर में जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अगर आपको क्लासिफायर समझ में आ गया तो आपको रिग्रेसर भी समझ में आ जाएगा। सो मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे के पूरे सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सो पहला पार्ट है वो हाइपर पैरामीटर्स जो रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। सेकेंड पार्ट है वो हाइपर पैरामीटर्स जो डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो रैंडम फॉरेस्ट इज बिल्ट यूजिंग डिसीजन ट्रीज। तो वो अंदर वाले डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करने के लिए भी कुछ हाइपर पैरामीटर्स यहाँ पर हैं। ठीक है। एंड द थर्ड सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स इज जो कॉमन होते हैं सभी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ रैंडम फॉरेस्ट को ट्यून करने के कौन से हाइपर पैरामीटर्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये एक काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन टूल बनाया है और इसमें मैंने यहाँ पे इन टोटल चार हाइपर पैरामीटर्स रखे हैं। एन एस्टिमेटर्स, मैक्स फीचर्स, बूटस्ट्रैप, मैक्स सैम्पल्स। ठीक है। सो ये वो हाइपर पैरामीटर्स हैं जिनको यूज करके आप डायरेक्टली रैंडम फॉरेस्ट को ट्यून कर सकते हो। ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग ये सारा देख लेते हैं। सबसे पहला वाला जो है नम एस्टिमेटर्स, ये ये डिसाइड करवाता है कि आप का जो रैंडम फॉरेस्ट है वो कितने डिसीजन ट्रीज से मिलकर बनेगा। ठीक है। मैक्स फीचर्स क्या बताता है कि अगर आपके डेटा सेट में मान लो 5 कॉलम्स है इनपुट में। ठीक है। तो आप उनमें से कितने कॉलम्स को यूज करना चाहते हो, मैक्स फीचर्स ये बताता है। ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या बताता है कि आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, जब आप रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हो रैंडमली सेलेक्ट करोगे या नहीं। एंड द लास्ट वन इज मैक्स सैंपल्स, आप कितने रोज देना चाहते हो हर डिसीजन ट्री को। ठीक है, क्योंकि आप सबसेट देते हो तो मैक्स सैंपल्स डिसाइड नंबर ऑफ रोज, मैक्स फीचर्स डिसाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इन चारों का आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हो। एन एस्टिमेटर्स डिफॉल्ट वैल्यू 100 है और इसका डिस्क्रिप्शन इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कितने डिसीजन ट्रीज आप यूज कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्स फीचर्स, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है ऑटो, दूसरा होता है स्क्वायर रूट, तीसरा होता है लॉग। ठीक है, और फिर आप कोई नंबर भी दे सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फीचर्स टू कंसिडर व्हेन लुकिंग फॉर द बेस्ट स्प्लिट। सो जब आप का जो डिसीजन ट्री है वो जब स्प्लिटिंग कर रहा होगा तो वो कितने कॉलम्स को कंसिडर करेगा, ये इस फीचर से डिसाइड, ये इस हाइपर पैरामीटर से डिसाइड होता है। ठीक है। सो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि अगर आपने इंटीजर वैल्यू दिया तो जो आपने वैल्यू दिया उतने ही मैक्स फीचर्स हो जाएंगे। मान लो आपने मैक्स फीचर का वैल्यू रखा 2 और आपके डेटा सेट में टोटल कॉलम्स थे 10, तो कभी भी स्प्लिटिंग करते टाइम आप दो ही कॉलम्स को कंसिडर करोगे, कोई भी दो को। ठीक है, रैंडमली। अगर आप फ्लोट लेके चल रहे हो तो परसेंटेज बन जाएगा, ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच रहना चाहिए। तो 0.1 का मतलब 10% ऑफ द कॉलम्स, 0.2 का मतलब 20% ऑफ द कॉलम, 0.5 का मतलब 50% ऑफ द कॉलम। ठीक है। ऑटो का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ फीचर्स। सो अगर आपके पास 100 फीचर्स हैं तो आप रैंडमली 10 फीचर्स को कंसिडर करोगे। स्क्वायर रूट और ऑटो सेम होता है। ये थोड़ा वियर्ड है कि दोनों क्यों एग्जिस्ट करता है, बट क्या दोनों का मतलब सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज ऑटो। लॉग होता है लॉग ऑफ नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है। सो अगर आपके पास 100 कॉलम्स हैं तो आप 6 एक्चुअली 7 कॉलम्स को यूज करोगे। ठीक है। और अगर आपने नन दे रखा है तो फिर जितने आपके टोटल कॉलम्स हैं उतने ही आपके कॉलम्स यूज होंगे वाइल स्प्लिटिंग द ट्री। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का डिफॉल्ट वैल्यू इज ट्रू और यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर बूटस्ट्रैप सैंपल्स आर यूज्ड व्हेन बिल्डिंग ट्रीज, इफ फॉल्स द होल डेटा सेट इज यूज्ड टू बिल्ड द ट्री। बूटस्ट्रैप इज बेसिकली बूटस्ट्रैपिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है। सो अगर ट्रू है तो रिप्लेसमेंट होगा, ट्रू नहीं है तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मैक्स सैंपल्स। ठीक है। If bootstrap is true, the number of samples to draw from X,
टू ट्रेन ईच बेस एस्टिमेटर। हर डिसीजन ट्री को कितने रोज मिलेंगे वो मैक्स सैंपल से डिसाइड होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरे पास डेटा सेट है, इसमें 2 इनपुट कॉलम्स हैं और एक आउटपुट कॉलम है। ये क्लासिफिकेशन डेटा सेट है, यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, रेड क्लास और पर्पल क्लास। मैं सबसे पहले 5 डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करूंगा इन माय रैंडम फॉरेस्ट। बाकी चीजों को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ जो डिफॉल्ट वैल्यू है, और इसको मैं इनिशियली सारे के सारे रोज दे रहा हूँ, 375 को 375। एंड यू कैन सी शुरू में एक्यूरेसी 0.88। अगर मैं नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज बढ़ाता हूँ, मान लो मैंने 10 किया, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, लेट्स से 50, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज बढ़ गए और आपका 90% के अराउंड एक्यूरेसी आ रहा है, ठीक है। आप एक चीज और नोटिस करोगे, जितने कम डिसीजन ट्रीज हैं उतना आपका डिसीजन बाउंड्री थोड़ा इराटिक आएगा। इराटिक इन द सेंस इस तरह के वियर्ड एरियाज आएंगे जो कि ओवरफिटिंग बताता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज बढ़ाते जाओगे, ओवरफिटिंग रिड्यूस होने लगता है और वो जो वियर्ड एरियाज हैं वो स्मूदन आउट होने लगते हैं, ठीक है। और ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। यू कैन सी स्मूथनिंग हो रहा है, ठीक है। वियर्ड एरियाज बहुत कम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मैक्स सैंपल्स। सो मैं 50 को कांस्टेंट रखता हूँ और मैक्स सैंपल को चेंज करता हूँ। सो मैक्स सैंपल जितना आप घटाओगे उतना रैंडमनेस बढ़ता है आपके डेटा में। सो लेट्स से हमने 200 रोज भेजने का हमने डिसाइड किया, ठीक है। रन एल्गोरिदम। कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर हम 100 कर दें, तो थोड़ा सा घट चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज सच में बहुत कम हो गए। अगर हम 50 कर दें, तो भी ठीक ठाक है। अगर हम 10 कर दें, अब आपका रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा। देखो काफी खराब हो गया। अगर आप 5 कर दो, तो काफी खराब हो जाएगा। ये देखो। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, मैक्स सैंपल्स को अगर आप 50 to 75% के रेंज में रखते हो तो आपको सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत कम कर देना या बहुत ज्यादा कर देना आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्स फीचर्स। सो मैक्स फीचर्स में मैं मैनुअली क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक फीचर लेकर के काम चला रहा हूँ, और इसको मैं अभी 50% के अराउंड कर देता हूँ, 176 मान लो। मैं सिर्फ एक ही फीचर ले रहा हूँ, ठीक है। और अब रन किया, एंड यू वुड सी कि ठीक ही आ रहा है एक्यूरेसी, क्योंकि आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो एक फीचर, तो कभी कॉलम 1 आ रहा है, कभी कॉलम 2 आ रहा है। सो फिर भी ठीक ठाक ही रिजल्ट आ रहा है आपको, ठीक है। अगर आप जीरो कर दो तो ऑब्वियसली जीरो करने से एरर आएगा, बिकॉज आपको मिनिमम एक कॉलम तो देना ही पड़ता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेके नंबर ऑफ फीचर्स तक होना चाहिए। अगर आप इसको 2 कर दो तो मोर और लेस वैसा ही रिजल्ट आता है। थोड़ा सा बढ़ गया इनफैक्ट 2 करने से। जो बाय डिफॉल्ट जो था वो ऑटो था, एज इन स्क्वायर रूट था, तो 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम ले रहा था। अब ये 2 कॉलम्स ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ गया। अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा के 200 के आसपास लेके जाएं तो शायद हम और एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे। लेट्स सी, 0.9 ही हो गया। सो इसका मतलब इसको हम लोग 170 के आसपास ही रखते हैं। मतलब मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि दैट इज हाउ यू ट्यून अ डिसीजन रैंडम फॉरेस्ट। सी, अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा के 100 कर दें, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपने नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज डबल कर दिए। अभी भी 91 ही आ रहा है। अगर हम बूटस्ट्रैप फॉल्स करें
तो देखते हैं क्या होता है। बूटस्ट्रैप ट्रू और फॉल्स करने से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, जनरली लोग उसको ट्रू पे ही रखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेट्स सी। सो या कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहे, तो सी दैट इज हाउ यू कैन ट्यून अ रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये हो गए अपने 4 सबसे इंपॉर्टेंट वाले रैंडम फॉरेस्ट के हाइपर पैरामीटर्स। अब इसके बाद कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ये सब पैरामीटर्स हैं। क्राइटेरिया क्या होगा, जिनी या एंट्रोपी, मैक्स डेप्थ कितना होगा हर डिसीजन ट्री का, मिनिमम सैंपल स्प्लिट कितना होगा, मतलब कभी भी कोई नोड जब क्रिएट होगा तो एक मिनिमम सैंपल स्प्लिट आप दे सकते हो कि इतने नंबर ऑफ रोज होंगे तभी आप स्प्लिट करोगे, वरना स्प्लिट नहीं करोगे। बेसिकली आप डिसीजन ट्री को प्रून कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम सैंपल लीव्स भी वही बात बताता है। मिन वेट फ्रैक्शन लीफ फ्रैक्शन के टर्म्स में सेम बात बताता है। मैक्स लीफ नोड्स आपका बताता है कि कितने नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज आपको बताता है कि इम्प्योरिटी में कितना डिक्रीज मिनिमम मिलेगा तभी आप स्प्लिट मारोगे। और ये डेप्रिकेटेड है तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप हमने डिस्कस कर लिया। सो बेसिकली डिसीजन ट्रीज वाले अगर आपको देखने हो तो आप क्या कर सकते हो, आप YouTube पे, मेरे चैनल पे एक वीडियो है ऑलरेडी, कैंपस एक्स डिसीजन ट्री हाइपर पैरामीटर्स बोल के। ये वीडियो अगर आप देखोगे, ये वीडियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है सारे के सारे पैरामीटर्स, ये सब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब जो है ना, मिन सैंपल स्लीव, मैक्स डेप्थ, मिन सैंपल स्प्लिट, क्राइटेरिया, ये सब मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाया है, ठीक है। और यहाँ पर ये टूल ऑलरेडी अवेलेबल भी है, तो आप इस टूल को जाकर के यूज भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं रिपीट नहीं करना चाहता, फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डिसीजन ट्री वाले जितने भी हाइपर पैरामीटर्स हैं वो आप ये वीडियो देख सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये टूल आप यूज कर सकते हो। और ये रैंडम फॉरेस्ट के लिए हो गया, ठीक है। अब कुछ और हाइपर पैरामीटर्स बच गए, वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओओबी स्कोर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। एन जॉब्स क्या करता है कि पैरेलली डिसीजन ट्रीज को ट्रेन करने में हेल्प करता है। सो अगर आपके प्रोसेसर में इफ देयर आर मल्टीपल कोर्स तो सारे कोर्स को एक साथ पैरेलली यूज कर सकते हो, तो बेसिकली थोड़ा फास्टर ट्रेनिंग होगा, ठीक है। रैंडम स्टेट आप यूज करते हो यूनिफॉर्मिटी के लिए। बार बार अगर आप सेम रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन करो विथ सेम पैरामीटर वैल्यूज तो भी रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, क्योंकि जब कॉलम सिलेक्शन होता है या कॉलम सैम्पलिंग होता है, फीचर सैम्पलिंग होता है, उस टाइम रैंडमली फीचर सेलेक्ट होते हैं, तो आप उसको भी कांस्टेंट कर सकते हो बाय गिविंग अ रैंडम स्टेट वैल्यू, ठीक है। वर्बोज से आपको सारा आउटपुट दिखाई देगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। वार्म स्टार्ट आप तब यूज करते हो जब आप स्टेजेस में अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करना चाहते हो, ठीक है, कि थोड़ा डेटा अभी मिला, थोड़ा डेटा बाद में मिला, तो यू कैन यूज वार्म स्टार्ट। क्लास वेट आप तब यूज करते हो जब आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट है, आप यहाँ पे पास कर सकते हो अपने हिसाब से क्लासेस का वेट, ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू, ठीक है। और ये क्या होता है सीसीपी अल्फा, ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, ऑल्दो इट सेज कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर यूज फॉर मिनिमल cost complexity pruning, the subtree with largest cost complexity that is chosen by default, no pruning is performed. So default value तो इसका 0 ही है। अगेन ये प्रूनिंग के लिए भी एक पैरामीटर है। इसके बारे में मैं आपको एक फ्यूचर वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। इस पॉइंट पे मैंने कभी इसको यूज किया नहीं है, तो आई विल हैव टू यूज इट, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी मैं आपको इसके बारे में ठीक से बता पाऊंगा, ठीक है। सो these are the hyperparameters that are present in random forest classifier। और अगर आप रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर में जाओ तो वहां पे भी आपको मोरलेस यही पैरामीटर्स मिलते हैं, बस कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया में एमएससी और एमएई होता है, जैसे यहाँ पर आपके पास जिनी और एंट्रोपी था, वैसे यहाँ पे एमएससी एमएई होता है। बाकी सब कुछ एकदम सेम है, सी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एकदम एज इट इज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जा करके पहले तो इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, और ये डिसीजन ट्री वाले टूल के साथ भी आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। इन दोनों को करने से आपको काफी सारे हाइपर पैरामीटर्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे।
और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, वहां पे मैं एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को ट्रेन करके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके आपको दिखाऊंगा। सो आप जो भी इस वीडियो में पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया और आपको हेल्प किया। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।